वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्रांड मैनेजमेंट। व्हाट इज ब्रांड मैनेजमेंट और ब्रांड इक्विटी क्या होता है, लॉयल्टी क्या होता है, अवेयरनेस क्या होता है, रिकग्निशन एंड रेपुटेशन। बहुत सारी चीजें आज आपको मिलेंगी और एक बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाज में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्रांड मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनेजमेंट करना किसे बोलते हैं? हम कोई भी चीज जो मैनेज करके रखें, हम उसको मेंटेन करके रखें, दैट इज बेसिकली मैनेजमेंट। तो हम ब्रांड, जो कि हमारा ब्रांड है, जो हमारा एक जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी है, उसको हम किस तरीके से मैनेज करके रखते हैं, उसे बोलते हैं ब्रांड मैनेजमेंट। लेट्स थिंक लाइक अगर ब्रांड, अगर सपोज आपका एक, इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, राइट? आप अगर आप एक, आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके सामने किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करते हैं, या अगर आप जब आप स्कूल टीचर्स के सामने जाते हो या कॉलेज टीचर्स के सामने जाते हो, देन आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे प्रेजेंट करते हो। तो ब्रांड भी एक तरीके से पर्सनैलिटी ही होती है। दैट इज लाइक इट्स काइंड ऑफ ऑडियंस के सामने वो किस तरीके का पर्सनैलिटी है, वो ब्रांड मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। तो ब्रांड मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे मैनेज करते हैं हम ब्रांड की रेपुटेशन और इम्प्रूव करते हैं ऑडियंस का परसेप्शन कि वो क्या सोचते हैं ब्रांड के बारे में, और जिससे कि मतलब बहुत सारी चीजें करता है ब्रांड मैनेजमेंट। अवेयरनेस बिल्ड करता है, इक्विटी करता है और लॉयल्टी बिल्ड करता है। तो एक एक करके हम आज जानेंगे ये सारी चीजें। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले समझना ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस होती क्या है। अवेयरनेस मतलब कि कितना फेमिलियर है आपकी जो ऑडियंस है या आपकी पब्लिक है आपके ब्रांड के बारे में। अब वो अवेयरनेस क्यों जरूरी है? अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका लॉन्च होता है मार्केट में और लोगों को पता ही नहीं है कि वो, मान लीजिए वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट नूडल है, मैगी जैसा एक इंस्टेंट नूडल है, और वो काफी हेल्दी है, काफी सस्ता भी है कंपेयर टू मैगी, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा प्रोडक्ट है भी दुनिया में, ऐसा ब्रांड एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है। तो हाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर पब्लिक टू बाय दैट प्रोडक्ट, राइट? तो वो अवेयरनेस कौन करता है? ब्रांड मैनेजमेंट के थ्रू हम उस अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, राइट? सो ब्रांड अवेयरनेस क्या है कि कितनी फेमिलियर है आपकी ऑडियंस या पब्लिक उस ब्रांड को लेकर के। ब्रांड बेसिकली क्या हो गया? ब्रांड हो गया नेम ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है उसका नाम ही एक तरीके से ब्रांड होता है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है। सो दैट इज अ ब्रांड आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं, और उसको या फिर ब्रांड अवेयरनेस कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है ब्रांड इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है वो, उसका एक्सपीरियंस कैसा है या परसेप्शन कैसा है, ये वो कितना रिलेट करता है आपके ब्रांड के साथ। ठीक है। कितना रिलेटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं मैगी का ही एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मैगी के साथ लोग कितना रिलेटेबल होते हैं, लाइक दे माइट रिलेट देयर हॉस्टल डेज में वो मैगी खाते हैं, या पहाड़ों में जाकर के मैगी खाते हैं, या फिर इट हैज बिकम अ नोशन। आजकल तो रील्स वगैरह में आप बहुत देखते हैं कि मैगी इज अ मस्ट, इफ यू आर गोइंग इनटू माउंटेन्स तो मैगी तो मस्ट खाना ही खाना है ना। सो वो जो एक रिलेशन है, जो एक रिलेशनशिप है, या फिर एक जो एसोसिएशन है, दैट इज योर ब्रांड इक्विटी। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो वैल्यूबल ब्रांड है वो सपोर्ट कर सके उसका। अगर आप मैगी का प्राइस कितना भी हाई कर दीजिए, 12 रुपीज कर दीजिए, 15 रुपीज कर दीजिए, लेकिन वो एक इमोशन बन चुका है, किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं लोग, किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस है मैगी के साथ, दे विल स्टिल बाय ब्रांड, दैट मैगी ब्रांड। सो दैट इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट आपका जो आता है दैट इज योर ब्रांड लॉयल्टी। अब लॉयल्टी क्या होती है? लॉयल्टी इज लाइक, जैसे माई अंकल, he is very much particular about रेमिन सूटिंग्स, कि मुझे रेमिन सूटिंग्स बिकॉज माई फादर यूज टू बाय। और अब इतना इजिली नहीं मिलता है रेमिन सूटिंग्स, है ना, सियाराम्स के, बट स्टिल ही जस्ट गो फॉर रेमिन सूटिंग ओनली। या फिर फॉर एग्जाम्पल मी, आई लव टेकिंग बस ऑफ HRTC, यानी कि मुझे हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन की ही बस लेनी ज्यादा पसंद है। नो मैटर दूसरी बसेस के प्राइस कितने भी सस्ते हो जाए एंड उसका कितना भी हाई हो जाए, इट्स माई लॉयल्टी टुवर्ड्स माई मे बी स्टेट या टुवर्ड्स माई कंट्री ऑल्सो। आई कैन से कि आप जब बाहर जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने इंडिया का प्रोडक्ट देखते हैं, यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड यू buy that product because that is a loyalty kind of thing, maybe with the brand or maybe with the emotions related to that brand. So that is called brand loyalty। की मतलब कि आप मार्केट में कोई और भी शॉप, कितनी भी शॉप्स खुल जाए, लेकिन आपका ये है कि नहीं, मुझे इसी शॉप में जाना है और मुझे यही ब्रांड खरीदना है। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रांड लॉयल्टी।
और नेक्स्ट आपका आ जाता है ब्रांड रिकग्निशन। रिकग्निशन और अवेयरनेस में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग कई बारी ट्रैवल किए होंगे बस में या ट्रेन में, तो आपने देखा होगा अगर वाटर बॉटल्स जब बिकती है तो बहुत सिमिलर ब्रांड से रिलेटेड बेचेंगे, डुप्लीकेट भी, लाइक बिस्लरी की पिल्सलरी बिक जाएगी, या पोरोलिन की हिट्रोलिन, आई हैव सीन हिट्रोलिन का एक बॉटल थी, मतलब वो कलर बिल्कुल सेम बनाएंगे, उसका नाम भी बिल्कुल सेम रखेंगे, उसके फॉन्ट्स भी सेम रखेंगे, मैगी के ही बहुत सारे आपको वर्जन दिख जाएंगे। लेकिन जो रिकॉग्निशन है आप एकदम से समझ जाते हैं, चाहे वो एक छोटी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक, इनफैक्ट आप उस ब्रांड का टैग नेम भी नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ मे बी उसका लोगो देख करके, मे बी उसकी पैकेजिंग देख करके, या मे बी उसका पंच लाइन देख करके, टैग लाइन देख करके आप पहचान जाएंगे कि ये यही ब्रांड है, राइट? आपको ये भी नहीं पड़ेगी कि ये बिस्लरी ही बॉटल है, आप उसका पूरा डिजाइनिंग पैकेजिंग देख करके आप पहचान जाओगे कि इज इट दिस द सेम ब्रांड और नॉट। सो दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। वो कितनी बड़ी बात है ना, रिकॉग्नाइज करना कि आपका एक ब्रांड है, यू इमीडिएटली सेड कि नहीं ये नकली है, ये असली है ना। दैट इज अ ब्रांड रिकॉग्निशन। एंड देन कम्स योर ब्रांड रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन क्या होता है? ऑफ कोर्स आपका क्या रैपो है अमंग जनरल पब्लिक या टारगेट ऑडियंस, किस तरीके से परसीव करती है आपके स्टेटस को, करेक्टर को, या क्वालिटी ऑफ योर ब्रांड। लाइक हमें रेपुटेशन की, ये जो अगर हम ये वाली चॉकलेट खाते हैं तो ये टेस्टी होती है एंड इसमें लेस शुगर होगी, या फिर इट इज क्वालिटी वाइज ये अच्छा होगा, या वो सिंपली क्वालिटी ऑल्सो। स्टेटस भी हम कह सकते हैं, लाइक इफ पीपल आर बाइंग सम लग्जरी ब्रांड्स तो उनको ये स्टेटस का होता है कि वाई दे आर बाइंग दिस ब्रांड, सो कॉल्ड big brands maybe like H&M or Zara, which I am not very fond of, and I do not advise even my students to buy such kinds of brands because there is another story behind that which we'll discuss some other day. उसकी केस स्टडी हम जरूर करेंगे, बट उसको इन सारे जो क्लोथिंग ब्रांड्स है इनको किसके साथ जोड़ा जाता है? मेनली स्टेटस के साथ। मतलब कि इफ यू आर वेयरिंग H&M क्लोथ्स तो यू आर यू सीम्स टू बी वेरी रिच और वेरी स्टाइलिश और वेरी कूल, है ना? तो वो जो रेपुटेशन है ना, कूल्स रिलेटेड या स्टेटस रिलेटेड दिखने की, या फिर आपको क्वालिटी वाइज कपड़ा बहुत अच्छा होता है, या फिर किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो फूड है, चाहे वो आप टाटा के प्रोडक्ट्स आप देखिए, आप टाटा के फूड आइटम्स में भी आ गया तो लोगों को यूजुअली ये होता है कि ये अच्छा ही होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, बिकॉज टाटा की एक रेप्यूटेशन बनी है, या सेम गोज विद रिलायंस की, इसकी एक रेप्यूटेशन बनी है तो डेफिनेटली ये अच्छा ही होगा। सो दैट इज ब्रांड रेप्यूटेशन। तो जो मैंने आपको अभी तक सारी चीजें बताई, ब्रांड रेप्यूटेशन, ब्रांड रिकॉग्निशन, लॉयल्टी, देन इक्विटी, अवेयरनेस, आइडेंटिटी, ये सारी चीजें क्या है? ये मैनेजमेंट, यानी कि आप ब्रांड को मैनेज करते हो ताकि लोगों का एक परसेप्शन और वो रिलेट कर सके ब्रांड के साथ। आपने ब्रांड तो बना दिया लेकिन उसका मैनेज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज होल सोल ब्रांड मैनेजमेंट इज। सो गाइज, विच इज योर फेवरेट ब्रांड, और मे बी क्लोथिंग से रिलेटेड या कोई ऐसा ब्रांड जिसके प्रति आपको लॉयल्टी है? प्लीज राइट डाउन दैट ब्रांड नेम एंड कॉमेंट सेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे SBI को लेकर के या फिर टाटा को लेकर के ऑफकोर्स, एंड HRTC को लेकर के एक ब्रांड लॉयल्टी है। सो व्हाट इज दैट, विच इज योर दैट ब्रांड जिसको लेकर के आपकी लॉयल्टी है? प्लीज राइट डाउन ऑन कमेंट सेक्शन। और आप नेक्स्ट चैप्टर किस पे चाहते हो, लेट मी नो। टिल देन, हैव अ वेरी नाइस डे।